हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। व्हाट इज़ एसआईपी। एसआईपी एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो मंथली आप कंट्रीब्यूट कर सकें, और एक इस कंट्रीब्यूशन में हर कोई पार्ट ले सकता है, जैसे कि स्टूडेंट है या हाउस वाइफ है या जो जॉब करते हैं या फिर जो महीने का कुछ पैसा बचा लेते हैं, ठीक है, पॉकेट मनी से या फिर किसी सेविंग के थ्रू। वो चाहते हैं कि उनको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट मिले या कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको ज़्यादा मिले, या एफडी से एटलीस्ट 500 रुपये अगर वो डालें, एसआईपी में अगर 500 रुपये डालेंगे वे, तो उनको कितने रुपए का इंटरेस्ट मिले या कितना मिले। जैसे कि एफडी में डालते हैं वो, तो एफडी में मुश्किल से मुश्किल 5 6 या मैक्स 7% आजकल 6.30 समथिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। तो 500 का अगर आप 500 रुपये महीने डालते हैं, साल भर में आपके, ठीक है, 12 5 60 6 हज़ार रुपये जुड़ते हैं, और 6 हज़ार का कितना ब्याज मिलेगा, ठीक है। वो एसआईपी आप मतलब पैसे वो एफडी में डाल के किस में डाल सकते हैं, तो वो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस एफडी मतलब म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना है तो कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है। हर किसी के लिए ये वीडियो हर कोई देख सकता है, कोई ऐसा नहीं कि मैं नहीं देख सकता या फिर मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। हर कोई पैसा बचाना चाहता है, तो हर किसी के लिए ये वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसआईपी होती क्या है, ठीक है, म्यूचुअल फंड होता क्या है, ठीक, इसके बारे में जान लेते हैं कि एसआईपी होती क्या है। जैसे कि आपने यहाँ पर देख ही लिया है कि हमने यहाँ पर कोई छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट किया, ठीक है, 500 रुपये इन्वेस्ट किए। ये 500 रुपये आगे बढ़ के एक साल बाद 6 हज़ार हो गए, ठीक है। 6 हज़ार में कुछ हमें ब्याज भी मिला, मान लो 10% के हिसाब से मिला। एसआईपी है, म्यूचुअल फंड है, तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, तो 10% मिल गया, ठीक है। 10% मिल के फिर यहाँ पर अगले साल हमारा 5 हज़ार जुड़ के तीसरे तीसरे साल में, दूसरे साल में हमारा ये, ठीक, 12 हज़ार हो गया। जो हमारा ये पैसा तो सेव है हमारा, ठीक है, साथ में जो मार्केट के हिसाब से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो हमारा यहाँ जुड़ते जा रहा है। और तीसरे साल में ये, ठीक है, 24 हज़ार हो गया। तो ये ऐसा है, ठीक है। 18 हज़ार हो गया, 30 साल में 18 हज़ार हमारा जमा हो गया, ठीक है। 18 हज़ार हमारा 3 साल में जमा तो हो गया इसके हिसाब से, बट जो इंटरेस्ट हमें मिलेगा वो मार्केट के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से मिलेगा। वो कितना मिलेगा वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर एसआईपी कैलकुलेटर डालते हैं हम, ठीक है। एसआईपी कैलकुलेटर ये आया, ठीक, ग्रो का ही ले लेते हैं एसआईपी कैलकुलेटर। किसी को ग्रो में, किसी के पास डीमेट अकाउंट है ग्रो का, तो ग्रो में भी डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर बैंक के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ग्रो का एग्जांपल ले रहा हूँ। ग्रो को मैं, कोई ये वीडियो मेरी वो नहीं है, स्पॉन्सर नहीं है कि ग्रो ने मुझे पैसा दे दिया तो मैंने आपके लिए वीडियो बना दी। बस आपके एग्जाम्पल के तौर पर ग्रो का कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं, बट मैं प्रेफर करता हूँ अपस्टॉक को, ठीक है। अपस्टॉक में अब ये एस बनाना बहुत ईजी है, मैं आपको बताऊँगा वन बाई वन, ठीक है। आपने यहाँ पर कितना इन्वेस्ट कर दिया, 500 रुपये इन्वेस्ट कर दिया। अब अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कम की बात करें तो मिनिमम से मिनिमम हम 10% मान लेते हैं, और यहाँ पर टाइम डाल देते हैं हम 3 साल। 3 साल में आपका कितना हो जाएगा, 18 हज़ार जमा हो जाएगा 500 के, और 3 हज़ार मिलेगा, टोटल आपको 21 हज़ार मिलेगा। उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 के हिसाब से, ठीक है। 18 जमा हुआ और 5 हज़ार एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से मिल रहा है। तो ऐसे ही कुछ पैसा तो जमा करें, किसी के पास ज़्यादा है। और दूसरा ऑप्शन इसमें लमसम भी कर सकते हैं आप, ठीक है। लमसम जैसे किसी के पास आज कभी जमा होते हैं, किसी के पास 50 हज़ार हो गए जमा, ठीक है। हमने 50 हज़ार जमा कर दिया, 10% है, 30 साल, 3 साल में कितने हो जाएंगे, 16 हज़ार का हमें रिटर्न एक्स्ट्रा मिलेगा, 66,550 हो जाएगा 10% के हिसाब से। तो कुछ पैसा जमा हो रहा है, कुछ पैसा आपको मिल रहा है, ठीक है। अब स्टार्ट कैसे करेंगे, आपको सबसे पहले आपका डीमेट अकाउंट होना चाहिए। अगर आप खुद से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बैंक में जाके करेंगे तो वहाँ पर वो आपको प्रोसेस पूरा बता देंगे, ठीक है। अगर खुद से करना है, खुद को एक्सप्लोर करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे, लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, ठीक है। और उसको ओपन करने के बाद आप कंप्यूटर में बैठ के भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ऐप से करेंगे। मैं ऐप को प्रेफर करता हूँ, ऐप बताऊँगा। अगर आप इसमें लॉगिन करेंगे तो आपको कैसा दिखेगा, इस तरह से आपको म्यूचुअल फंड यहाँ से सेलेक्ट करने होंगे, ठीक है।
हर किसी के लिए। अब मैं ऐप मोबाइल पे लेके चलता हूँ, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में मोबाइल की स्क्रीन दिखेगी आपको, ठीक। सबसे पहले मैं गया अपस्टॉक, मैंने ऐप इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। यहाँ पर नाम डाला, नाम ऑलरेडी आ जाएगा क्योंकि मैंने लॉगिन कर रखा है, तो नाम मैं यहाँ पर ब्लर कर दे रहा हूँ, पर्सनल नाम है, ठीक। यहाँ पर पासवर्ड डाला, लॉगिन कर लिया। आपको यहाँ पर आपका प्रेफरेंस दिख जाएगा, ठीक है। पोर्टफोलियो में जाओगे आप, अगर आपने कुछ होल्डिंग्स ले रखी हैं या कुछ शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है तो यहाँ पर होल्डिंग्स में दिया है। यहाँ पोजीशन में जैसे कोई ट्रेड करता है तो यहाँ पर ट्रेड भी दिख जाएंगे। मैंने कोई ट्रेड किया नहीं है, करता नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पर कुछ में नहीं आएगा। होल्डिंग्स मैंने शेयर खरीदे नहीं है, अपने बैंक का लिया था, यूनियन बैंक का, और वो मैंने बेच दिया, प्रॉफिट में आके बेच दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, MT ऐप में जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप अगर को जाना है आपको तो डिस्कवर में जाओ, ठीक है। डिस्कवर में जाना है और यहाँ पर म्यूचुअल फंड में क्लिक करना है। ये आ गया म्यूचुअल फंड, ठीक है। इतने सारे म्यूचुअल फंड यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। सबसे पहले ये सजेस्ट कर रहा है, मतलब जो इसकी ऐप है वो सजेस्ट कर रही है UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ठीक है। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ICICI का और HDFC का, ये भी निफ्टी 50 का है, और SBI का। निफ्टी 50 का क्यों मतलब ये रिकमेंड कर रहा है, क्योंकि निफ्टी 50 आप अगर आप थोड़ा बहुत शेयर मार्केट के बारे में जानते होंगे तो 2 इंडाइसेस हैं, तीसरा भी बन गया, फिर निफ्टी बैंक और निफ्टी 50, 3 इंडाइसेस है इंडिया के शेयर मार्केट के। तो क्योंकि वो कभी जीरो होना नहीं है, वो कभी घटना नहीं है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत रेट ऑफ इंटरेस्ट घटता बढ़ता रहेगा। मार्केट जब नीचे जाएगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी घट जाएगा, जब मार्केट ऊपर जाएगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही निफ्टी 50 के जो फंड है आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कभी लॉस नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पर HDFC है, ICICI है और SBI है। मैं SBI प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो अकाउंट है SBI में होता है, उनको अलग से अकाउंट खुलाना नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर दिखा रहा है 3 ईयर्स में कितना रिटर्न दे रहा है, CAGR कितना आ रहा है, 21% का इसका एक वो है कि इतना मिलता है, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो 0.18 मतलब 18, अगर इसमें जो चार्जेस वगैरह लगते हैं वो कितने लगते हैं, 0.18, और HDFC में 0.2। और आप लोग इंडेक्स फंड चूज कर सकते हैं क्योंकि इंडेक्स फंड में क्या बता था कि कहीं पर भी आप लॉस में नहीं जाएंगे, इंडेक्स फंड कभी जीरो नहीं होगा, ठीक। कहीं ना कहीं आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा ही दे के जाएगा FD से। तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। करना क्या है, मैंने SBI सेलेक्ट कर लिया। और एक और बात, यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत जिस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, ठीक। यहाँ पर क्या रिटर्न मिल रहा है, क्या चीज़ मिल रही है, सारा कुछ यहाँ पर। स्मॉल कैप है क्या है, और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूँ। जैसे उसमें क्लिक किया मैंने तो इसके बाद आ जाएगा आपका कितना एक्सपेंस आ रहा है, ठीक है। मोर टॉप रेटेड फंड आ रहा है ये, बट हम SBI में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, CAGR आप पढ़ लेंगे, इसका जो पिछला 3 साल का जो वो है, क्या रेट ऑफ मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, क्या इसका रिकॉर्ड रहा है, लॉन्च कब हुआ है, 1 जनवरी 2013 को ये लॉन्च हुआ है, ठीक है। और लॉक इन पीरियड कितना है, नो लॉक इन पीरियड इसमें कुछ भी नहीं है। नैब यानी कि ये नो लॉक इन पीरियड ऐसे इसमें होता है ना, लॉक इन की 1 साल तक आपको चलाना ही चलाना है, 3 साल तक चलाना 2 साल, आप बीच में भी निकाल सकते हैं, बस उसका एग्जिट लोड आपको देना पड़ेगा। जैसे कि इसमें एक्सपेंस रेट रेशियो दे रखा है, ठीक। मान लो आपने 5,000 से स्टार्ट किया, यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, हमने 500 से स्टार्ट किया, 3 साल में आपको कितना मिलेगा, मिनिमम इसमें 1,000 रुपये है, ठीक है। मिनिमम इसमें 1,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। यहाँ से देख लिया हमने कितना मिलेगा आपको, ठीक है। ये अगर आप इसको 1 साल से पहले निकालते हैं, जो लिखा है ना, यूनिट्स हेल्ड लेस देन 1 ईयर, तो 15% टैक्स पड़ेगा, और अगर आप 1 साल से ज़्यादा रखते हैं तो 10% टैक्स, और आप एग्जिट कर देते हैं उसको, ठीक है, 15 दिन से पहले तो इतना टैक्स। ये सारा कुछ डिटेल आप उसमें चेक कर सकते हैं। और अगर आपको चाहिए कि मैं पूरी डिटेल वीडियो बना दूँ कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड बेस्ट हैं, कौन कौन से नहीं है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो आपको उसके रिगार्डिंग वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया 1,000 रुपये, और यहाँ पर एक और ऑप्शन है, ठीक है। एक और ऑप्शन है यहाँ पर, देखो, वन टाइम का ऑप्शन है। आपके पास पैसे इकट्ठे हैं और आपने जमा कर लिया और आप इसको करना चाहते हैं, तो आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। आप 10 के एक बार में कर सकते हैं, ठीक है, 10 के कर सकते हैं, या फिर 50 के भी कर सकते हैं। बट आप मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर
आप 1000 से 500 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 500 से स्टार्ट कर दिया और एवरी मंथ यहाँ लिख कर एवरी मंथ आप डेट अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से डेट को आपको करना है, 2 तारीख, 4 तारीख, कोई भी डेट, ठीक है। उसी डेट को पैसे कटेंगे, जो डेट आप चूज करेंगे उसी डेट को पैसे कटेंगे। मैंने 5 कर दिया, ठीक है, 5 कर दिया, यहाँ पर कंटिन्यू कर दिया, आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आया, 500 में आपको चार्ज क्या पे करने पड़ेंगे, स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, वो है 0.03, इतने रुपए आपको सिर्फ एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, ठीक है। 1 तारीख यानी आज 1 तारीख है, 1 तारीख को ये कटे जाएंगे और नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 5 तारीख को कटेगी। यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर जैसे कि यूनियन बैंक का मेरा प्राइमरी अकाउंट है, ठीक है, आप यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं। यूपीआई के थ्रू मैक्सिमम 2 लाख तक आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं यूपीआई के थ्रू। नेट बैंकिंग के थ्रू 25 लाख कर सकते हैं, बट आपकी ईएमआई जो एसआईपी है 500 रुपये की है, तो आप यहाँ से यूपीआई से भी कर सकते हैं। और यहाँ पर अपना यूपीआई डाल के, अपना यूपीआई नंबर डाल के यहाँ से आप पे कर सकते हैं। तो हर मंथ आपको ऐसे करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी यूपीआई से ऑटोमेटिक कट जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका म्यूचुअल फंड का प्रोसेस, ठीक है। फिर आइए आइए स्क्रीन पर आ जाते हैं। आपने देख लिया कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर म्यूचुअल फंड जो टॉप म्यूचुअल फंड है जो इसमें देते हैं, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं वो इसके हिसाब से देखिए। सबसे पहले क्वांट स्मॉल कैप फंड है। स्मॉल कैप फंड से थोड़ा सा आइडिया देते हैं। स्मॉल कैप फंड वो होते हैं जो ज़्यादा रिटर्न देते हैं, रिस्क ज़्यादा होता है और उसमें रिटर्न भी ज़्यादा होता है। फिर आईसीआईसीआई का म्यूचुअल फंड, ठीक है, वो 22% दे रहा है 5 साल में, 5 साल के हिसाब से दे रखा है, ये देखिए टॉप। तो आप कोई भी चूज कर सकते हैं। अगर आपको चूज़ करने में दिक्कत आए तो मुझे बता देना कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड बेस्ट होते हैं। मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा इसके लिए, जिससे कि आपको आसानी हो जाए म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने में, ठीक है। अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, ठीक है, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलते रहें, फटाफट आप भी फाइनेंशियल फ्री हो जाएँ।